चलिए, वी कम टू एस ब्लॉक ओवर हियर। द फर्स्ट थिंग ओवर हियर इन एस ब्लॉक, स्टार्ट से करते हैं। अल्कली वर्ड कहाँ से आता है? एश ऑफ प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली लिक्विड रेडियो एक्टिव मेटल ओवर देयर, फ्रांशियम। हाफ लाइफ क्या है उसका? 21 मिनट्स। डू वी रिमेंबर दिस? ठीक है। अबंडेंस में फिफ्थ और सिक्स होता है वो, ये क्लियर है आपको? अनॉमलेस बिहेवियर ओवर देयर में लिथियम दिखाता है। रीजन क्या क्या है ओवर देयर? रीजन ओवर देयर इज बेसिकली स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई चार्ज डेंसिटी ओवर देयर, ठीक है। अगर मैं डिफरेंसेस पे जाऊँ तो क्या क्या आता है? LiNO3 ऑन हीटिंग गिव्स यू Li2O प्लस NO2, याद आ रहा है आपको? फिर Li NaNO3 की बात करूँ तो NaNO3 ऑन हीटिंग गिव्स यू NaNO2 प्लस O2। लिथियम अकेला जो हार्ड है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, एंड पिंच ऑफ सुपर ऑक्साइड पेरोक्साइड ओवर देयर, जिसका रीजन है उसका येलो कलर ओवर देयर। फिर सोडियम और नहीं, लिथियम के केस में नहीं होता है, सॉरी। लिथियम अकेला है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। लिथियम हैज इज द हार्डेस्ट ओवर देयर, हाईएस्ट IE ओवर देयर, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ओवर देयर, ठीक है। एक्वेस मीडियम की बात करो। अब मैं कंपाउंड्स की बात करूं, लिथियम क्लोराइड डेलिक्वेसेंट नेचर, पता है आपको ये? लिथियम क्लोराइड डेलिक्वेसेंट नेचर ओवर देयर। फिर लिथियम हाइड्राइड मोस्ट स्टेबल, रीजन क्या है मोस्ट स्टेबल का? देव, रीजन क्या है? स्मॉल कट एंड स्मॉल अनायन, ठीक है। लीलाधर समझ रहा है आपको? रुचित, एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली ओवर देयर? ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। लिथियम कंबाइंस विद अमोनिया टू फॉर्म आइमाइड। लिथियम अमोनिया के साथ कंबाइन करके क्या बनता है? आइमाइड, ठीक है। जबकि बाकी सब क्या बनाते हैं? अमाइड्स। इसमें कैटलिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। कैटलिस्ट देखो क्या है? फेरिक नाइट्रेट। कैटलिस्ट क्या है यहाँ पे? फेरिक नाइट्रेट। Li2CO3 ऑन हीटिंग विल गिव यू व्हाट? Li2O प्लस CO2, क्लियर आपको ये? लिथियम इथाइन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बाकी सब एसिटिलाइट्स बनाते हैं। LiOH इज अ वीक बेस। क्यों वीक बेस है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ओवर देयर। Lithium hydrogen carbonate does not exist in the solid state over there. Lithium nitrate LiNO3 on heating gives you what? Li2O plus NO2 plus O2, ठीक है। now also guys you can connect this with group 2 right now itself. group 2 का भी सेम रिएक्शन होता है लाइक LiNO3, मतलब अगर आपको पूछा BeNO3 ट्वाइस तो वैसे ही BeO plus NO2 plus O2 होता है। MgNO3 ट्वाइस MgO plus NO2 plus O2 होता है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ ये? ओके, रुचित, एम आई ऑडिबल ओवर देयर? ओके। नेक्स्ट, बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा? सीजियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मेटालिक बॉन्डिंग पता रहना चाहिए, लिथियम लिथियम का हाईएस्ट है, ठीक है। मेटालिक नेचर वैसे ही सीजियम का ज्यादा होगा। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी गाइस, लिथियम हाइड्राइड मोस्ट स्टेबल। रीजन क्या है? स्मॉल कटायन स्मॉल आयन। लश्कर का रीजन क्या है? ऑसिलेशन ऑफ लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन फ्रेंशियम का, अगर मैं हाफ लाइफ बात करूं, फ्रेंशियम का हाफ लाइफ क्या है गाइस? 21 मिनट्स, याद है आपको? फ्रेंशियम कितना है? 21 मिनट्स, ठीक है। ये उसका ग्राफ हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, अगर मैं इसको केमिकल काइनेटिक्स के साथ कनेक्ट कर दूं तो। क्लियर है ये? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। नेक्स्ट, रेडियस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। रेडियस का ऑर्डर क्या होता है? लिथियम प्लस एक्वेस सबसे ज्यादा। सतीश, क्लियर है ये? नेक्स्ट, अगर मैं आयोनिक मोबिलिटी की बात करूं, कैन आई से सीजियम प्लस हाईएस्ट ओवर देयर? सीजियम प्लस हाईएस्ट ओवर देयर, समझ में आया कैसे? नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट जगह पे जाऊँ, डायमैग्नेटिक क्या होता है? पैरामैग्नेटिक क्या होता है? ये आपको पता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। ऑक्साइड होता है O2 माइनस। ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, पेरोक्साइड में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड में -1 होता है। फॉर्मुलाज भी क्लियर है, फॉर्मुलाज भी पूछ सकते हैं। लिथियम अकेला है जो ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, के और आरबी और सीएस क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड जो होते हैं, ठीक है। ऑल्सो यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर्स। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मुला क्या होता है? 20 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2 फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन, क्या कहते हैं, 14। तो सुपर ऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1.5। पेरोक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 20 - 16 अपॉन 2 4/2 1, ठीक है। क्लियर है आपको ये? ओके। लिथियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? Li2O प्लस H2O। सोडियम पेरोक्साइड कैसे बनता है? Na2O प्लस H2O, NaOH प्लस H2O2, क्लियर है ये? हेंस इट्स अ गुड, कैन आई से ओवर देयर रिड्यूसिंग, कैन आई से हेंस ओवर देयर इट्स अ गुड, क्या कहते हैं हम लोग, ब्लीचिंग एजेंट ओवर देयर। H2O2 है इसके लिए, क्लियर है ये? नेक्स्ट ओवर देयर, इफ आई टॉक अबाउट लिथियम नाइट्रोजन के साथ क्या बनाता है? Li3N ओवर देयर। लिथियम क्या बनाता है? Li3N ओवर देयर। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, नो रिएक्शन ओवर देयर,
क्लियर है, ग्रुप 2 का आई ज्यादा होता है यहाँ पे। अब रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखो, ऑफ ग्रुप 2 है अब ये, विद ग्रुप 2 पहले 3 क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स, नेक्स्ट 3 क्या बनाते हैं, नेक्स्ट 3 क्या बनाते हैं, पेरोक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड्स नहीं बनाते क्योंकि ग्रुप 2 की रिएक्टिविटी कम होती है, समझा आपको। अब रिएक्शन विद नाइट्रोजन कौन कौन रिएक्ट करते हैं ग्रुप 1 में, लिथियम, यहाँ पे कौन कौन रिएक्ट करते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम। सिमरन क्लियर है ये। नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, बेरिलियम हेड एलिमेंट है, डायगोनल रिलेशनशिप दिखाएगा, लिथियम किसके साथ दिखाएगा, समझ में आता है आपको वैसे ही, लिथियम और कौन दिखाएगा, लिथियम और मैग्नीशियम दिखाएंगे, डायगोनल रिलेशनशिप हो देयर। नेक्स्ट पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी क्लियर है, LiCl MgCl2 दोनों डेली क्वेश्चन होते हैं। फिर LiCl LiOH and MgOH twice both are weak bases over there, both combined with nitrogen to form the corresponding nitrides over there। दोनों के दोनों ऑक्साइड्स बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड्स नहीं बना पाते वो लोग। कार्बोनेट्स दोनों के इजीली CO2 गैस दे देते हैं। दोनों दोनों के सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर लेस, क्या कहते हैं, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट ओवर देयर, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट ओवर देयर। और क्या है यहाँ पे, बस यही इसमें। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो आपको ये पता रहना चाहिए कि इसके फ्लेम टेस्ट कलर क्या है, लिथियम क्रिम्सन रेड याद है आपको, सोडियम येलो ओवर देयर, पोटेशियम वायलेट, रूबी रेड, स्काई ब्लू ओवर देयर, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, बेरिलियम मैग्नीशियम नो कलर ओवर देयर, पता है आपको ये। कैल्शियम क्या दिखाता है, ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्शियम क्या दिखाता है आपको, क्रिम्सन, और बेरियम क्या दिखाता है आपको, एप्पल ग्रीन ओवर देयर। क्लियर है ये। नेक्स्ट अगर मैं नेक्स्ट आगे जाऊं उसके बाद BCl2 के बारे में, BCl2 के बारे में, BCl2 का पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है, देखिए पॉलीमरिक फॉर्म में इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, sp3 गाइस, क्योंकि 4 बॉन्ड्स है। अब दो चीजें इसमें, वेपर फेज में भी दो टेम्परेचर्स पता होने चाहिए आपको, बिलो 1200 केल्विन, अबव 1200 केल्विन। बिलो 1200 केल्विन बोला तो sp2 गाइस बराबर, अबव 1200 केल्विन तो sp। क्लियर है ये, वापस बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BCl2 इन द सॉलिड स्टेट पॉलीमरिक फॉर्म, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जैसे आप इसको 1200 केल्विन तक लेके जाओ या उसके जस्ट पहले वेपर फेज में रहेगा वो, तो sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि डाइमराइज्ड होगा वो। क्लोरीन ब्रिज रहता है यहाँ पे गाइस। एक और ऐसा कंपाउंड जहाँ पे कुछ ऐसा होता है वो है B2H6, देखो याद करो, B2H6 में sp3 हाइब्रिडाइज होता है, बनाना बॉन्ड्स होते हैं, 3C2 याद है आपको, ब्रिज बॉन्ड्स होते हैं ये सब। P4O6 का स्ट्रक्चर देखिए गाइस, P4O6 का स्ट्रक्चर, POP बॉन्ड्स कितने इसमें, 6 POP बॉन्ड्स है, sp3 हाइब्रिडाइज है। एसिड एनाइड्रेट किसका, ये H3PO3 का है। वैसे P4O10 किसका एसिड एनाइड होगा, P4O10 का। क्लियर है ये। ओके, मिलोनी एम आई ऑडिबल over there properly? नेक्स्ट P4O6 P4O10, P4O10 का भी स्ट्रक्चर क्लियर है आपको, ये P4O10 का स्ट्रक्चर है देखिए, ठीक है, ये P4O10 का स्ट्रक्चर है। एसिड एनाइड किसका, ये H3PO4 का है, ठीक है। अब इसके आगे जाते हैं, नेक्स्ट लाइम साइकिल के बारे में बात करते हैं। लाइम साइकिल को अगर हम समझे तो CaCO3 से स्टार्ट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया एट 1200 केल्विन तो CaO प्लस CO2 बनता है, एक एसिडिक ऑक्साइड है और दूसरा बेसिक ऑक्साइड है। फिर उसमें अगर H2 ऐड करो तो COH ट्वाइस होता है। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेसिकली, स्लिकिंग ऑफ लाइम। स्लिकिंग ऑफ लाइम इज अकम्पनीड विद अ हिसिंग साउंड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ओवर देयर। COH ट्वाइस में दो कंपोनेंट्स, एक होता है उसका ट्रू सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं लाइम वाटर, और एक होता है उसका सस्पेंशन जिसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम। लाइम वाटर में अगर आप CO2 ऐड करो तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की होते हैं। उसमें और CO2, क्योंकि CaCO3 बनता है जो वाटर इनसॉल्युबल है, उसमें और CO2 डालो तो CaHCO3 द होल ट्वाइस बन जाता है जो वाटर सॉल्युबल है, हेंस द मिल्कीनेस और द टर्मिनेट्स डिसअपीयर्स ओवर देयर। इस पे पर क्वेश्चन हार्डली आता है, क्वेश्चन अगर आता है तो ये वाले रिएक्शन पे आता है। COH ट्वाइस प्लस क्लोरीन क्या देते हैं, COH ट्वाइस प्लस क्लोरीन क्या देते हैं, CaOCl2। बाकी लाइम साइकिल में मुझे कोई क्वेश्चन दिखता नहीं है जो प्रोमिनेंट पूछ सकते हो लोग। CaOCl2 के बारे में पूछ सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो सब। तो CaOCl2 में इंग्रेडिएंट्स क्या है, प्लस द होल Ca द होल OCl ट्वाइस, COH ट्वाइस, CaCl2 2H2O। क्लोरीन के दो ऑक्सीडेशन नंबर है, एक है +1 दूसरा है -1, एवरेज क्या है 0। साइली क्लियर है ये। नेक्स्ट ओवर देयर, ये क्लियर है आपको पूरा का पूरा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पता रहना चाहिए गाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, इट इज नथिंग बट MgOH ट्वाइस। यूज कहां पे करते हैं, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड ओवर देयर। जिप्सम पता होना चाहिए, CSO गाइस। टेंपरेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता रहना चाहिए। यहाँ पे 120 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रहा है, 120 पे POP बनता है, CSO4.2H2O को हीट किया 120 पे एग्जैक्ट, तो क्या बन रहा है मेरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, CSO4.12H2O और 2CSO4.1H2O। वापस रिपीट कर रहा हूं,
CSO4 डॉट हाफ H2O, या पूरे के पूरे फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको अगर आपने 120 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट किया तो क्या बनता है? CSO4 सिर्फ, जिसको बोलते हैं अनहाइड्रस डेड बॉन्ड प्लास्टर। समझा आपको ये? अब ये कैसे पढ़ना होता है, काफी उल्टा हो गया बुक। इसके आगे मैं खुद ही याद करता हूँ क्या है। इसके आगे अगर मैं नेक्स्ट जाऊँ तो आपको पता रहना चाहिए कि इसमें और क्या है। ओके मैं अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहना है NS1 ओवर देयर, सबके सब ग्रुप 1 की बात करो, NS1 M प्लस ओवर देयर, रेडियस जो होता है इंक्रीज होता है। अगर आयोनिक रेडियस की मैंने बात एक्वियस मीडियम में बात कर ली है, लिथियम प्लस हाईएस्ट होता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा होती है? सीजियम प्लस की सबसे ज्यादा होती है। आयोनिक मोबिलिटी की बात करूं तो आयोनिक मोबिलिटी किसका सबसे ज्यादा होता है? सीजियम प्लस ओवर देयर। लेस्टर की बात ऑलरेडी कर दी है मैंने। यहाँ पे एक और क्वेश्चन अच्छा होता है यहाँ पे, डेंसिटी का स्विच बिटवीन सोडियम एंड पोटेशियम होता है। सीजियम का यूज पता नहीं चाहिए, सीजियम का यूज कहाँ पे होता है? सीजियम इज बेसिकली यूज्ड क्या कहते हैं हम लोग इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ KO2 होता है। KO2 को कहाँ पे यूज करते हैं हम? KO2 को यूज करते हैं बेसिकली ब्रीदिंग अपैरेटस में। KO2 H2O के साथ कंपेयर होता है टू गिव यू KOH प्लस H2O2 प्लस O। ये KOH CO2 के साथ कंपेयर होता है टू गिव यू KHCO3 ओवर देयर। ओके एक और अच्छा क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ सुपर ऑक्साइड्स। KO2 RbO2 CSO2 का स्टेबिलिटी क्या होता है? KO2 RbO2 और CSO2 में स्टेबिलिटी प्लस क्या बोलते हैं? बिग कटायन, बिग अनायन से हम देखते हैं बेसिकली कनाइन से सीजियम बिग कटायन होता है, इसलिए CSO2 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, फिर एक और चीज सुपर ऑक्साइड आयन के बारे में हमें पूछ सकते हैं। सुपर ऑक्साइड आयन में अनपे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? अनपे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है ये। पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py, प्लीज गाइस लिख दो अगर आपको नहीं याद है तो। ये पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सुपर ऑक्साइड आयन में 17 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 20 माइनस 17 अपॉन 2, बेसिकली ये तरीका होता है इसको कैलकुलेट करने का। 20 माइनस 17 अपॉन 2। और कुछ यहाँ पे जो मिस आउट कर दिया मैंने, एक अच्छा क्वेश्चन है कि आपको पूछ सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताइए। O22 प्लस O2 प्लस O2 माइनस O22 माइनस। अब सबसे पहले मैं O22 प्लस बताता हूँ। O22 प्लस केनाई से हुआ था 16 माइनस 2 14 इलेक्ट्रॉन, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट O2 प्लस में केनाई से हुआ था 15 इलेक्ट्रॉन सेंस 2.5। O2 16 इलेक्ट्रॉन केनाई से बॉन्ड ऑर्डर 2। O2 माइनस केनाई से बॉन्ड ऑर्डर 1.5 एंड O22 माइनस केनाई से द बॉन्ड ऑर्डर हुआ था O22 माइनस कितना हो जाएगा? केनाई से 20 माइनस 20 माइनस 18 अपॉन 2, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सॉल्वेज प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सॉल्वेज प्रोसेस में NH3 प्लस H2O प्लस CO2 गिव्स यू NH4 ट्वाइस CO3, ऐसा मेंशन्ड है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में मेंशन्ड है NH4 ट्वाइस CO3। एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं क्या है। NH4 ट्वाइस CO3, उसमें अगर आप वाटर ऐड करो तो वाटर और CO2 ऐड करो तो NH4HCO3 मिलता है। NH4HCO3 में आप क्या ऐड करते हो बेसिकली? NH4 NaCl ऐड करते हैं। कौन से पेज पे है? हाँ ये रहा, मिल गया। फिर NaHCO3 को अगर अपने ये देखो, सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने दिया NH3 प्लस H2 प्लस CO2 गिव्स यू अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट में H2O CO2 ऐड किया तो अमोनियम बाइकार्बोनेट मिलता है। अमोनियम बाइकार्बोनेट में आप NaCl ऐड करते हो तो क्या मिलता है? NH4Cl एंड NaHCO3। NaHCO3 को हीट किया तो क्या बनता है? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। फिर NH4Cl में अगर हमने COH ट्वाइस ऐड किया तो क्रिस क्रॉस होता है, तो NH3 प्लस CaCl2। हियर वी यूज द लो सॉल्युबिलिटी गाइस। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम? लो सॉल्युबिलिटी का प्रॉपर्टी यूज करते हैं, पता रहना चाहिए आपको ये। क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाई कांट वी प्रिपेयर K2CO3 बाय दिस मेथड? बिकॉज KHCO3 इज हाईली सॉल्युबल ओवर देयर। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे ये कि Na2CO3.10H2 को हीट किया तो क्या होता है? Na2CO3.10H2 को हीट किया 373 केल्विन पे, तो पहले मोनोहाइड्रेट बनता है गाइस। उसको और स्ट्रांगली हीट किया अबव 373 केल्विन, तो क्या बनता है? सोडा ऐश। क्या बनता है वो? सोडा ऐश ओवर देयर। ठीक है,
NaOH के बारे में बात करूं, NaOH का आपको कास्टनर केल्विन रिएक्शन होता है। NaOH को ब्राइन सोल्यूशन से चालू करते हैं, NaCl को हीट किया तो Na+ और Cl- करते हैं। NaCl एनोड और कैथोड के बारे में पता नहीं चाहिए। कैथोड किससे बना होता है, एनोड किससे बना होता है? एनोड बनता है ग्राफाइट से। एनोड किससे बनता है? ग्राफाइट से। कैथोड किससे बनता है? मेड अप ऑफ मर्क्यूरी। एनोड के रिएक्शंस क्या है? बेसिकली एनोड के रिएक्शंस ये है, क्लोरीन माइनस गिव्स यू क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बेसिकली क्लोरीन लिबरेट होता है एनोड पे। कैथोड पे क्या होता है? पहले सोडियम बनता है, सोडियम मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम अमालगम बनता है, सोडियम अमालगम पानी के साथ रिएक्ट करता है और NaOH बनता है। क्लियर है कि वापस रिपीट करूं मैं? ये बहुत फटाफट बोल रहा हूँ कि समझ में आ रहा है आपको? हेलो, क्या आपको समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, थोड़ा स्लो जाता हूँ मैं। ओके। क्लोरीन प्लस कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, क्लोरीन प्लस कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, NaCl प्लस NaCl हो देता है। क्लोरीन प्लस हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट NaOH क्या देगा आपको? NaCl प्लस NaClO3 देता है। NaCl प्लस NaClO3 देता है। डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है। जेई स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर, ये पूछते हैं वो लोग रिएक्शन हमेशा। एक क्वेश्चन NaCl में, हाउ इज क्रूड NaCl, व्हाट इज क्रूड NaCl एंड हाउ इज इट प्यूरिफाइड? क्रूड NaCl इज नथिंग बट इट इज impurities ऑफ CaCl2, MgCl2 and CaSO4. It is NaCl with impurities of CaCl2, MgCl2 and CaSO4. It is purified by adding HCl gas and by common ion effect you basically differentiate it. एक और चीज, क्लोरीन कैसे प्रिपेयर करते हैं यूजिंग NaCl? The reaction is NaCl plus MnO2 plus H2SO4. क्या है? NaCl plus MnO2 plus H2SO4 आपको कौन सा गैस देगा? क्लोरीन गैस, along with metal sulfates over there. Along with what? Metal sulfates. नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर इज बेसिकली, अगर आपको समझ में आया तो मैं वो फोटो मेमोरी पे जा रहा हूँ, रेड बुक में लेफ्ट हैंड साइड पेज पे हूँ मैं। बेकिंग पाउडर इज बेसिकली कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स ओवर देयर। बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट है और एक और है स्टार्च, बराबर। बेकिंग सोडा, स्टार्च, पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में जाओ, ग्रुप 2 के बारे में बात करता हूँ। ग्रुप 2 के रिएक्शंस के, ग्रुप 2 के बारे में सबसे पहले यूजेस के बारे में, LiOH का यूज पता रहना चाहिए आपको। थोड़े यूजेस एनसीईआरटी में देखने पड़ेंगे। LiOH का यूज मुझे याद है। LiOH कहाँ पे यूज, LiCl का याद है, एयर कंडीशनिंग प्लांट में यूज करते हैं उसको। फिर LiOH को CO2 में यूज करते हैं ना, सबमरीन ये सब में यूज करते हैं कुछ। CO2 एब्जॉर्बर है वो। फिर LiBr सीडेटिव है। लिक्विड Na, लिक्विड सोडियम हम कहाँ पे यूज करते हैं? लिक्विड सोडियम में यूज इट इज बेसिकली कूलेंट में यूज करते हैं हम। और क्या है, और क्या है? ठीक, मिल गया। ये भी पता रहना चाहिए हमें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस गाइस। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में सोडियम कितना होता है? 90 ग्राम्स। पोटेशियम कितना होता है? 170 ग्राम्स। आयरन कितना होता है? 5 ग्राम्स। कॉपर कितना होता है? 0.06 ग्राम्स। कॉपर पानी में कितना चाहिए? ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स कितना है? पानी में कितना है? पानी में कॉपर सोचे। यस लीलाधर। 3. 3, यस। एंड लेड कितना है? 50 ppb. 50 पार्ट्स पर बिलियन, बराबर। ठीक है। अब मैं ग्रुप 2 के बारे में बात करता हूँ। ग्रुप 2 में सबसे पहले वी डू नॉट कंसिडर बेरिलियम एज अ, क्या कहते हैं, ओके, एक और चीज, यस, अल्कली मेटल स्टोर्ड इन, क्या कहते हैं, केरोसिन ओवर देयर, एंड लिथियम स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स। समझते हैं ना क्यों? सर और कुछ इसमें? हाँ, ग्रुप 2 में बात करता हूँ मैं। ग्रुप 2 में हाँ, एक और चीज मैंने ये तो भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है? सुनिए ध्यान से, एकदम धीरे से बता दो। एक्वेस मीडियम, या कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो आंसर क्या होता है? द आंसर इज लिथियम। दिमाग में गया? वीकेस्ट सोडियम। हो गया डिस्कशन खत्म।
नेक्स्ट वापस रिड्यूसिंग एजेंट, नया डिस्कशन गैसियस मीडियम में स्पेसिफाई किया होगा, सीजियम सबसे ज्यादा, लिथियम सबसे कम, समझा है? नेक्स्ट ब्लू कलर का पूरा डिस्कशन, ब्लू कलर ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज ड्यू टू ammoniated electron, electrical conductivity is because of ammoniated electron and ammoniated cation, ठीक है, ammoniated electron and ammoniated cation. नेक्स्ट जैसे जैसे सोल्यूशन को हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं ब्लू टू ब्रॉन्ज हो जाता है एंड पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है। वैसे ग्रुप 2 में जो कलर होता है वो डीप ब्लू ब्लैक होता है, मतलब डीप कलर होता है बेसिकली। ग्रुप 2 में एक और चीज पता रहना चाहिए कि बेरिलियम इज नॉट एन अल्कली अर्थ मेटल, व्हाई? बिकॉज इट्स ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, बिकॉज इट्स ऑक्साइड इज व्हाट? एम्फोटेरिक इन नेचर। क्लियर है आपको ये? ये सब आपका हो गया है। आपको ये भी पता रहना चाहिए रिड्यूसिंग नेचर में कि कौन से 3 एंथैल्पीज होते हैं, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एंड हाइड्रेशन। Sublimation, ionization and hydration. Okay, I again repeat, lithium strongest reducing agent, sodium weakest. Gaseous medium में डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, सीजियम हाईएस्ट, लिथियम लोएस्ट। गाइस एक और चीज, ग्रुप 2 का आईई जो है, ग्रुप 2 का आईई, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2, नीट स्टूडेंट्स वहां पे स्विच बिटवीन द लास्ट टू। PCM students, no switches over there. For CET exam, for JEE, yes, there is a switch. Clear है आपको ये? अब ग्रुप 2 के बारे में अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो NS2 बोल सकता हूं मैं, दे फॉर्म डाई पॉजिटिव आयन, रेडियम का हाफ लाइफ 1600 इयर्स, रेडियम का हाफ लाइफ 1600 इयर्स, सिल्वरी व्हाइट होते हैं, ये भी केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं हम, रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बोल सकता हूं मैं। एक्वेस मीडियम में सबसे ज्यादा किसका होगा रेडियस? कैन आई से बेरिलियम 2+, कैन आई से बेरिलियम 2+, और वैसे आयोनिक मोबिलिटी ये सब आ जाएगा यहाँ पे। और क्या आएगा सर इधर यहाँ पे? लस्टर का रीजन यहाँ पे भी क्या होगा? लस्टर का रीजन हो जाएगा ऑसिलेशन ऑफ लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, फिर लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, फिर they are soft, they can be cut easily with a knife, both of them. Then what else over here? Hydration energy guys, hydration energy किस पे डिपेंड करता है? चार्ज डेंसिटी। ग्रुप 1 में किसका सबसे ज्यादा होगा? कैन आई से लिथियम प्लस, और ग्रुप 2 में बेरिलियम 2+, और ग्रुप 1 में किसका ज्यादा? बेरिलियम 2+, ठीक है। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर की बात करते हैं। ग्रुप 1 में सब रिएक्ट करते हैं गाइस, एज वी गो डाउन रिएक्ट लगे। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। क्लियर है आपको ये? Is am I audible over there? Am I audible over there? I don't know, मेरा नेट चला गया शायद। ठीक है चलेगा।
इसके बाद सर और क्या है? इसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं तो क्या बोला मैंने लास्ट? एक्चुअली मुझे पता ही नहीं क्या लास्ट तुमने सुना। ये सुना क्या आपने? बेरिलियम विथ वाटर नो रिएक्शन। ओके, बेरिलियम विद वाटर नो रिएक्शन। मैग्नीशियम विद वाटर ओवर देयर, बॉइलिंग वाटर रिएक्ट होता है। कैल्शियम किसके साथ रिएक्ट करता है? स्ट्रोंशियम किसके साथ रिएक्ट करता है? बेरियम किसके साथ रिएक्ट करता है? कोल्ड वाटर के साथ। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बेरिलियम ऑर्डर में आएगा ही नहीं, बेरिलियम ऑर्डर में आएगा ही नहीं क्योंकि बेरिलियम रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन गाइस। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन की बात करूं मैं, Be प्लस H2, Be+H2 ओवर देयर, Be+H2 में नो रिएक्शन। तो अगर आपको BH2 बनाना है तो क्या मेथड होता है? BH2 बनाना है तो क्या होता है मेथड? BH2 बनाने का मेथड होता है बेसिकली BeCl2 प्लस LiLH4, BeCl2 प्लस LiLH4। क्लियर आपको ये? फिर कैल्शियम CH2 को क्या बोलते हैं? CH2 इज नथिंग बट, CH2 को बोलते हैं हाइड्रोलिथ। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोलिथ। हाइड्रोलिथ को प्रिपेयर कैसे करते हैं हम? हाइड्रोलिथ नाम कैसे आता है? लिथोस ओवर देयर। हाइड्रोलिथ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं? CH2 प्लस वाटर क्या प्रोड्यूस करते हैं हमें? हाइड्रोजन गैस ओवर देयर। यू शुड नो इट्स अ डेसिकेंट ओवर देयर। BeF2 कैसे प्रिपेयर करते हैं गाइस? नेक्स्ट BeF2 कैसे प्रिपेयर करते हैं? BeF2 प्रिपेयर करने का तरीका है अमोनियम फ्लोरोबेरिलेट। अमोनियम फ्लोरोबेरिलेट को हीट करो तो अमोनियम फ्लोरोबेरिलेट का फॉर्मूला होता है NH4 ट्वाइस BeF4 ऑन हीटिंग गिव्स यू NH4F प्लस BeF2। दूसरा है हाउ डू यू प्रिपेयर BeCl2? यू प्रिपेयर BeCl2 बाय BeO प्लस C प्लस Cl2। BeO प्लस C प्लस Cl2 से BeCl2 प्रिपेयर करते हैं हम। रिड्यूसिंग नेचर इन ग्रुप 2, रिड्यूसिंग नेचर इन ग्रुप 2, एक्वेस मीडियम नॉन एक्वेस मीडियम दोनों में डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। ठीक है, कलर क्या है यहाँ पे? डीप ब्लू ब्लैक कलर है यहाँ। कलर क्या है यहाँ पे? डीप ब्लू ब्लैक कलर है। अब बेरिलियम आल्सो शोज द सेम अनॉमलस बिहेवियर ओवर देयर एज, रीजन क्या है? स्मॉल साइज हाई आई, वो सब सेम टू सेम रीजन हो जाएगा। फिर आपको पता रहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन अलॉय क्या होता है। इलेक्ट्रॉन अलॉय, इलेक्ट्रॉन अलॉय इज नथिंग बट मैग्नीशियम एंड जिंक कंबाइंड ओवर देयर। इलेक्ट्रॉन अलॉय इज नथिंग बट मैग्नीशियम एंड जिंक कंबाइंड ओवर देयर। व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज नथिंग बट MgOH ट्वाइस एंड एसिड। एक और अच्छा क्वेश्चन, MgCl2.6H2 को हीट किया तो क्या होता है? MgCl2.6H2 को हीट किया तो क्या होता है? पहले वो बन जाता है वहां पे MgCl, OH और एक Cl हो जाता है, फिर वो HCl निकल जाता है तो क्या बन जाता है? वो MgO प्लस 2HCl वाला रिएक्शन हो जाता है। तो MgCl2.6H2 ऑन हीटिंग गिव्स यू MgO प्लस 2HCl प्लस 5H2। तो सर अगर हमें सिर्फ MgCl2.6H2 चाहिए तो कैसे करेंगे हम? बेसिकली अगर हमें वो रिएक्शन चाहिए तो हम वहां पे यूज करेंगे conc HCl because it will behave as a dehydrating agent। सौम्या क्लियर है ये? नेक्स्ट CaCl2.6H2 को हीट किया तो क्या बनेगा? सिंपल, CaCl2 प्लस 6H2, आराम से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। क्लियर है ये? ओके, ग्रुप 2 नाइट्रेट्स को हीट किया तो क्या बनता है? ग्रुप 2 नाइट्रेट्स को हीट किया तो क्या बनता है? ग्रुप 2 नाइट्रेट्स को हीट करने पे NO2 और O2 गैस रिलीज होता है लाइक लिथियम नाइट्रेट। नेक्स्ट, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बिग कटायन एंड बिग अनायन स्टेबिलिटी देगा। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सल्फेट्स भी बढ़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट्स भी बढ़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स भी बढ़ेगा। क्लियर है? थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सुपर पेरोक्साइड्स भी बढ़ेगा, लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स जो है वो डिक्रीज होगा। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स भी डिक्रीज होगा, पेरोक्साइड्स बढ़ेगा, ऑक्साइड्स डिक्रीज होगा। क्लियर है ये? क्योंकि ऑक्साइड को हम स्मॉल अनायन मानते हैं, पेरोक्साइड को बिग अनायन मानते हैं, सुपर ऑक्साइड को भी बिग अनायन। अब नेक्स्ट है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 2 इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हाइड्रोक्साइड्स अगर आपको याद हो, रेड बुक में ऊपर लिखा हुआ है कि सब कुछ इंक्रीज होता है, बेसिक नेचर, सॉल्युबिलिटी, सब कुछ बढ़ता है हाइड्रोक्साइड्स ग्रुप 2 का। ठीक है, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स की अगर मैं बात करूं, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स भी बढ़ेगा डाउन द ग्रुप। सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स increases down the group, solubility of group 2 nitrates decreases, solubility of group 2 sulfates decreases and solubility of group 2 bicarbonates decreases। क्लियर है आपको ये? ठीक है, नेक्स्ट बेरिलियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड को हीट करने पे क्या मिलता है? बेरिलियम कार्बाइड को हीट किया तो मीथेन, एल्यूमिनियम कार्बाइड किया तो को हीट किया तो भी
मीथेन, लेकिन कैल्शियम कार्बाइड को हीट किया तो आपको मिलेगा एसिटिलीन। क्या मिलेगा आपको? एसिटिलीन। आपको ये पता रहना चाहिए कैल्शियम में नाइट्रोलिम पता रहना चाहिए, इसको हम नाइट्रोलिम से कनेक्ट करते हैं। CaCN2+N होता है नाइट्रोलिम। यूज कैसे करते हैं? फर्टिलाइजर जैसे यूज कैसे करते हैं इसको? फर्टिलाइजर की जैसे। इसके बाद सीमेंट के बारे में पता रहना चाहिए। सीमेंट रॉ मटेरियल इज लाइमस्टोन एंड क्ले। सीमेंट रॉ मटेरियल इज लाइमस्टोन एंड क्ले। जोसेफ एस्परडीन, पोर्टलैंड इंग्लैंड। जोसेफ एस्परडीन, पोर्टलैंड इंग्लैंड। सर कंपोजिशन में क्या इंपॉर्टेंट है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड SiO2 आर द मेजर। कैल्शियम ऑक्साइड एंड SiO2 आर द मेजर। सर मेजर मतलब कितना है? बेसिकली मेजर मतलब वो है ऑलमोस्ट 80% जितना। कैल्शियम ऑक्साइड 50-60% है और SiO2 कुछ 20-25% है। बाकी क्या क्या है सर? बाकी है, ओके आई अगेन रिपीट द थर्मल स्टेबिलिटी, लिसन टू मी। बिग कटायन बिग अनायन का लॉजिक होता है कार्बोनेट्स, नाइट्रेट, सल्फेट्स, ये सब के लिए। हाइड्राइड्स के लिए मैंने बोला डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। वापस आता हूं मैं सीमेंट पे। मैं क्या बोलता था? कैल्शियम ऑक्साइड इज 50-60%, SiO2 इज 20-25%। फिर बाकी जितने भी ऑक्साइड्स है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Fe2O3, MgO, शायद SO3 है या SO2 है, वो सब छोटे छोटे अमाउंट्स में 1-2% में कुछ। रेशियो फॉर अ वेरी गुड क्वालिटी सीमेंट क्या होते हैं? दो रेशियोज है, एक 2.5:4 है सिलिका टू एल्यूमिना, और दूसरा है क्लोज टू 2। क्या है वो? लाइम टू द अदर ऑक्साइड्स। I again repeat, silica to alumina is 2.5:4 and lime to other oxides is nothing but close to 2. सीमेंट क्लिंकर क्या होता है? सीमेंट और लाइम को स्ट्रांगली हीट करो तो जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सीमेंट क्लिंकर। सीमेंट क्लिंकर के अंदर क्या क्या होता है? डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। सिलिकेट्स एल्यूमिनेट्स होना चाहिए बेसिकली। One more good question, why is gypsum added over here? Why is gypsum added over here? Gypsum is added to slow down the setting process. ठीक है। लिथियम फ्लोराइड का रीजन क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर। लिथियम फ्लोराइड का रीजन है हाई लैटिस एंथैल्पी। क्या रीजन है? हाई लैटिस एंथैल्पी। और सीजियम आयोडाइड का रीजन क्या है? लो हाइड्रेशन एनर्जी। अगेन आई रिपीट, लिथियम फ्लोराइड, हाई लैटिस एनर्जी। क्लियर है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? ये और कोई पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा है। यूजेस बाकी रह गए हमारे, यूजेस कवर नहीं हुए। यूजेस कवर कर लेते एक बार। यूजेस में आपको लिथियम के बारे में पता रहना चाहिए। लिथियम इट्स यूज्ड इन बेसिकली, लिथियम का एक अलॉय होता है लेड के साथ, व्हाइट मेटल बनाता है वो। यूज्ड इन मोटर इंजन्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओवर देयर। और क्या है? सोडियम इज यूज्ड टू मेक सोडियम इज यूज्ड टू मेक ओवर देयर लेड टेट्राइथाइल, लेड टेट्रामिथाइल ओवर देयर। एंटी नॉकिंग एडिटिव्स है वो। फिर लिक्विड सोडियम फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। पोटेशियम के बारे में पता रहना चाहिए कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ soap over there, LiLH4, NaBH4, good reducing agents over there. Cesium and potassium both used in क्या कहते हैं हम लोग? फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स। यस। वर्क फंक्शन, कैन आई से वर्क फंक्शन के बारे में क्या बोलते हो? वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा किसका होगा? वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा होगा लिथियम का, जैसे बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। और कुछ जो डिस्कस कर सकते हैं यूजेस के सिवाय? और यूजेस मुझे याद नहीं रहते इतने। हाँ, बायोलॉजिकल वैल्यूज डिस्कस कर सकते हैं। ग्रुप 2 के बायोलॉजिकल वैल्यूज बाकी रह गए। ओके, एक और यूज जो मुझे याद है, बेरियम मील यूज होता है। बेरियम मील मैंने अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन डाला है, वो बेसिकली बेरियम मील ओवर है, BaSO4 होता है। फिर रेडियम इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। फिर और क्या है? यस, और ये है इसमें कॉपर बेरिलियम अलॉयज आर यूज इन हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग्स। कॉपर बेरिलियम अलॉयज आर यूज इन हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग्स ओवर देयर। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बता दिया मैंने। क्या होता है वो? बेसिकली टूथपेस्ट में यूज करते हैं हम,
सॉरी एंटासिड होता है, सॉरी एंटासिड होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों टूथपेस्ट में भी यूज करते हैं हम। मैग्नीशियम कार्बोनेट इज अ इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट। ओके, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ग्रुप टी में 25 मिलीग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम, 1200 grams of calcium, 5 grams of iron and 0.06 grams of copper। लेकिन लेकिन हमें डेली रिक्वायरमेंट सिर्फ 200 to 300 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम है, ठीक है। कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इन द प्लाज्मा इज 100 मिलीग्राम्स पर ml। कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इन द प्लाज्मा इज 100 मिलीग्राम्स पर ml। क्लियर है ये? और कुछ जो रह गया? You should also know for melting boiling point of halides, fluorides more than chlorides more than bromides more than iodides। all the halides are soluble in water over there। all the halides are soluble in water over there, ठीक है। LiCl is soluble in pyridine। okay, colors of superoxide over there, colors of superoxides पता रहना चाहिए, येलो ऑरेंज कलर होता है, ठीक है। I guess that covers up the entire S block, ठीक है। स्ट्रक्चर्स नेक्स्ट टाइम करते हैं जैसे आप लोग ने बोला है। ऑल्सो जिप्सम इज 2 to 3%। जिप्सम इज 2 to 3%, ठीक है। एनीथिंग एल्स गाइस? या वी विल टेक अप नेक्स्ट कौन सा लेने? बायोमोलिक्यूल्स ले लेंगे, चलेगा। अलॉन्ग विद द एक्स्ट्रा पॉइंट्स करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। कैन वी कीप इट टुमारो और यू वांट अ ब्रेक एंड देन? आई डोंट नो व्हाट इट इज। ठीक है, आई लेट यू नो ऑन द ग्रुप क्या है, मैं शेड्यूल बताता हूं आपको क्या है, ठीक है। चलिए बाय बाय। ओके, दिस इज अ गुड सेंटर, ठीक है, अच्छा है। उधर, ओ नाइस। आर्यवन बैच वाइज नहीं पॉसिबल होगा यार। ठीक है, चलिए बाय बाय। चलिए भाई अनुष्का, भाई देवान, दीप, कुमकुम, कुणाल, मुकुंदा, ऋषिता, शुभम, सुयश, त्रिभुवन, विस्मय। चलिए बाय बाय।